समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाट यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य एक स्वाट यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल में प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ समाधान के कार्यक्रम को जो भी लोग देख सुन रहे हैं उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चला हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। चलिए हाथ जोड़िए, मैसेज जोड़िए, बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मैं प्रथम क्रम में उन प्रश्नकर्ताओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनके वीडियो हमारे पास आए हैं। सर्वप्रथम जयपुर न्यूयॉर्क अमेरिका से वैभव अक्षिता पापड़ीवाल। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संसार में सुख पाने की लालसा ही दुख का कारण है। मनुष्य इस भौतिक संसार में कैसे बचे? बिल्कुल यथार्थ बात कहा है। सुख पाने की लालसा ही दुख का कारण है। और पूछा है इस भौतिक संसार में इससे हम कैसे बचे। मनुष्य अगर अपने मन की आकांक्षाओं को कम कर ले तो उसका दुख तुरंत नियंत्रित होगा। जिसके मन में जितनी प्रगाढ़ लालसा है वो उतना दुखी, और जो चाह और लालसा से मुक्त है वो उतना सुखी। ऐसे समय में हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, भेद विज्ञान का आलम्बन लेना चाहिए, जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ दाह है, इस बात को अपने जेहन में बिठा लेना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि भौतिक संसाधन हमें सुविधा दे सकते हैं, सुख नहीं। सुख निश्चिंतता और निराकुलता का नाम है, जो कि सब प्रकार की चाह से मुक्त होने पर ही प्रकट होता है। इसलिए अपने चाह को मिटाने की राह पकड़ना चाहिए, और वह राह है अध्यात्म की। उस राह पर अगर हम चल पड़ेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य होगा। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं जोधपुर राजस्थान से मरुधर ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र जी जैन। हर्षी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। तो महाराज जी ये तो मानव स्वभाव है, अपेक्षा तो होगी, और जब अपेक्षा होगी तो उसको उपेक्षा भी होगी महाराज श्री। तो ऐसा महाराज जी क्या करें कि हम अपेक्षा भी करें, और यदि कोई उसकी उपेक्षा करता है तब भी हमें क्रोध ना आए महाराज जी, ऐसा हम क्या करें? इस शंका का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह स्वाभाविक है, सामान्य व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होता, और यह भी यथार्थ है कि सभी की सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। आपने आज सवाल रखा है तो किसी अपेक्षा से प्रेरित होकर के ही रखा होगा कि चलो आज मैं ये सवाल रखूँगा, गुरुदेव के मुख से मुझे समाधान मिलेगा। ये आपके मन की अपेक्षा थी। बहुत लोग अपेक्षा रखते हैं। विमल जी बताते हैं कि 800 से 1000 लोगों के सवाल आते हैं। उनमें से ज़्यादातर सवाल अपने छोटी छोटी बातें होती जिनका मैंने अनेक बार उत्तर दे दिया, वो तो छट जाते हैं। लोगों की शिकायतें रहती है कि हमारा नंबर नहीं लगा। वो उनमें से छांटते हैं, जिनके सार्थक और सारभूत सवाल होते हैं उनको छांटते हैं, और उनमें जितने का नंबर आ जाता है वो भाग्यशाली माने जाते हैं। आज आपने अपेक्षा रखकर यहाँ प्रश्न भेजा, आपका सौभाग्य है कि आपकी अपेक्षा की पूर्ति हो रही है। लेकिन यदि कदाचित आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई होगी तो आपको क्रोध तो नहीं आया होगा, क्योंकि आप ये समझते होंगे कि हाँ हमारी उपेक्षा हुई नहीं है, नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको क्रोध नहीं आया। क्रोध अपेक्षा की पूर्ति के अभाव में नहीं आता।
क्रोध स्वयं को उपेक्षित महसूस करने के कारण आता है। कोशिश करो अपेक्षाएं कम से कम रखो, और यदि कोई अपेक्षा की पूर्ति न करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो, क्योंकि हर मनुष्य की सब अपेक्षाओं को हर कोई पूरा कर ही नहीं सकता। तो हमारे मन में जितनी अपेक्षा होगी उतना दुख होगा, इसलिए अपेक्षाओं को कम करें, और कदाचित अपेक्षा हो भी तो इतनी तटस्थता रखें कि उसकी पूर्ति होने पर अहंकार न हो, और यदि पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद करें। अगले प्रश्न के लिए जयपुर राजस्थान से आ रहे हैं श्री अरविंद जैन। मैं अरविंद जैन जयपुर से प्रामाणिक समूह का एक सदस्य हूँ। मेरा प्रश्न राजा श्रेणी की एक कहानी से संबंधित है, जो कि आप प्रवचन में भी बहुत बार सुनाते हैं, जिसमें जब राजा श्रेणी को पता चलता है कि उन्हें नरकायु का बंध हो गया है तो भगवान महावीर के पास जाते हैं, और भगवान महावीर उन्हें 3 उपाय करने को कहते हैं कि तुम अपनी दादी को मेरे दर्शन के लिए ले आओ, नगर श्रेष्ठ की दासी से दान करवाओ, या फिर किसी एक कसाई से 500 भैंसों का जो रोजाना वध करता है उससे 1 दिन के लिए वध रुकवा दो। मेरा प्रश्न ये है कि इस कहानी का स्रोत कौन सा शास्त्र जी है, और ये कहानी दिगंबर परंपरा से है या श्वेतांबर परंपरा से? नमोस्तु गुरुदेव। ये दिगंबर परंपरा में नहीं है, श्वेतांबर परंपरा से आगत है। अनेक स्थानों पर इसका उल्लेख है, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था। कहानी का कथ्य बड़ा प्रेरक है, इसलिए मैं उसे अक्सर सुनाता हूँ, और ये हमें प्रेरणा देता है कि मनुष्य का कृतकर्म यदि प्रगाढ़ होता है तो उसे बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमें नाभुक्तम क्षीयते कर्म की उक्ति को चरितार्थ करते समझते हुए बदलना चाहिए, और हमेशा ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम पाप से बच सके। अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से अर्क अजमेरा। महाराज जी, मैंने कल महाभारत में देखा कि युधिष्ठिर की सभा में ज्ञानी को ज्यादा सजा दी गई और अज्ञानी को कम सजा दी गई। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञान होने से हमारे पापों की सजा बढ़ जाती है, तो हम ज्ञान अर्जन क्यों करते हैं? वाह, बहुत अच्छा सवाल किया। युधिष्ठिर की सभा में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानियों की सजा अज्ञानियों की अपेक्षा ज़्यादा दी गई युधिष्ठिर में, तो ज्ञानी ऐसा ज्ञान अर्जन क्यों करे जिससे सजा प्राप्त हो। देखो, अगर आज भी कानून की व्यवस्था को देखें तो एक वयस्क व्यक्ति, एक बालिग व्यक्ति कोई अपराध करता है उसकी सजा में, और एक अवयस्क व्यक्ति, नाबालिग बच्चा कोई अपराध करता है उसकी सजा में अंतर है। क्यों? क्योंकि अपराध करना, उसके साथ साथ किस स्थिति में अपराध करना, किस भाव में अपराध करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो नहीं जानता उसकी अज्ञानता में जो अपराध होता है वो कदाचित क्षम्य होता है, लेकिन जानने के बाद भी गलती करना, और अज्ञानी को इसलिए ज़्यादा सजा नहीं दी जाती क्योंकि अभी वो सुधरना चाहता ही नहीं। ज्ञानी को इसलिए सजा दी जाती ताकि वो सुधार करके अपनी दुर्बलताओं को दूर करे। कि तुम जानते हो और फिर भी ये गलती करते हो तो ये शोभास्पद नहीं है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो जैसा जाना है वैसा जीवन जियो, इस भाव से ऐसा करते हैं। इसलिए ये सोचना कि फिर हम ज्ञानार्जन क्यों करें जब ज्ञान करने से ज़्यादा सज़ा मिलती है, ध्यान रखना। अज्ञानी को ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती है, सही है, पर अज्ञानी कभी सज़ा से मुक्त नहीं होता। ज्ञानी को सज़ा मिल जाती है, ये भी सही है, लेकिन ज्ञानी ही है जो सज़ा को हमेशा हमेशा के लिए काट सकता है। कर्म के बंधन को जड़ मूल से उखाड़ने की सामर्थ्य ज्ञानी के पास होती है, अज्ञानी के पास नहीं। अगले प्रश्न के लिए कैलिफोर्निया यूएसए से आ रही हैं रुचि जैन। दोस्तों महाराज,
महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर अमेरिका के हिसाब से कैसी द्रव्य चढ़ानी चाहिए। यहाँ पर हम द्रव्य को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते। मतलब चिड़िया वगैरह अगर थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन एक बादाम हो गई, नारियल हो गया, लौंग हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी द्रव्य चढ़ानी चाहिए कि जो कि पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छी हो और हमारे अष्ट द्रव्य की सारी पूजा भी अच्छे से होती रहे। हम लोग काफ़ी विधान पूजा सब करते हैं, तो बहुत सारी द्रव्य बच जाती है, तो उसका समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो मतलब चावल वगैरह तो ठीक है, और बाकी की द्रव्य लौंग और पूरी बादाम चढ़ानी चाहिए, या फिर अगर हम गिरी चढ़ाएं तो वो भी हो जाती है। और या फिर वो जो आजकल चांदी के फूल वगैरह भी आते हैं, तो मतलब किस तरह की द्रव्य चढ़ानी चाहिए। अपना जैसे नया मंदिर बना रहे हैं तो उसमें एक गाइडलाइन लिख रहे हैं कि किस तरह की उत्तम द्रव्य होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप महाराज जी हमको इसमें मार्गदर्शन दें, जिससे कि हम अपने जो प्रोसीजर है और अपने नए मंदिर का, तो उसमें बता सकें कि किस टाइप की द्रव्य चढ़ानी चाहिए और क्या उत्तम द्रव्य है, और अगर वो नहीं है तो वो हो सकता है, या कोई और उसका जो बैकअप हो। तो महाराज श्याम को बताइएगा कि देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है कि देश से बाहर जहाँ भारत जैसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पूजन की सामग्री कैसे चढ़ाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो सामग्री हम यहाँ चढ़ा रहे वही चढ़ाए। हम उसे अपने देश काल के हिसाब से चला सकते हैं। बादाम चढ़ाना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बादाम आप छिलके समेत चढ़ाएं। बादाम की बीजी भी चढ़ा सकते हैं, गुली, अथवा बादाम को तोते बड़े प्रेम से खाते हैं। हमने आंखों से देखा उदयपुर में और भिंडर में, बादाम को अपने चोंच से फोड़ फोड़ के खाते हैं, बड़े आनंद से खाते हैं। इतने आसानी से आप नहीं फोड़ सकते जितनी आसानी से वो फोड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे बताया कि वहाँ बादाम चढ़े थे तो पक्षी आते थे, उसे फोड़ फोड़ के खाते हैं। जो पक्षी खाते हैं आप वो चीज़ें चढ़ाएं। बादाम की गुली चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अन्य फलों में भी जो हमारे सूखे फल होते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। लौंग आदि अगर चढ़ाने में नहीं आता, उन किसी के काम में नहीं आता, तो ज़रूरी नहीं लौंग चढ़ाएं। आप उनकी जगह पुष्प से भी अपना काम कर सकते हैं, पीले चावल से भी काम कर सकते हैं। लौंग चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। लौंग का प्रयोग प्रायः पुष्प के रूप में करते हैं। लेकिन सिंगापुर के लोगों ने एक अच्छा काम किया। वे लोग अपने मंदिर की द्रव्य सामग्री को चिड़ियों के लिए डालते, जितने चुगते चिड़ियाँ चुगती है, जो बच जाता है वे उसे समुद्र में डाल देते हैं। जलचर प्राणियों का भोजन बन जाता है। ये भी एक विकल्प है। तो आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। सुपारी आदि का प्रयोग न करें। आप वो सामग्री चढ़ाएं जिनका वहाँ रहने वाले पक्षीगण सहजता से सेवन कर सके, क्योंकि आपके देश में न तो कोई भिखारी है और न ही आपको कोई मवेशी मिलेंगे जिनको आप दे सके, न यहाँ जैसे माली की व्यवस्था है। तो आपको वहाँ के हिसाब से ही चढ़ाना चाहिए, और जो चीज़ें आप चढ़ाएं उनका प्रयोग करें। जैसे नारियल अगर चढ़ाते भी है तो उसको छील दें, छील के उसकी गरी निकाल दे। गरी गोले को चिड़ियाँ वगैरह बहुत आराम से खाती हैं। तो जो खाने में आता है वो कीजिए। बच जाए तो आप जलाशय में, समुद्र आदि में जहाँ प्रतिबंध नहीं है, इनको डाल सकते हैं। और एक दूसरा विकल्प है, इस सामग्री को आप खेत में भी डाल सकते हैं। जहाँ आपके पास मान लीजिए कहीं समुद्र में डालने में प्रतिबंध हो या जलाशय में, नदी आदि में डालने में प्रतिबंध हो, आप मत डालिए, मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, ज़मीन में डाल दीजिए। वो वहीं खाद हो जाएगा, चींटी वगैरह के भोजन का आधार बन जाएगा और एक काम हो सकता है। अगले प्रश्न के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं सिद्धेश आदिनाथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं सिद्धेश शैलेश आदिनाथ जैन जबलपुर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण घर के अंदर रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है, लेकिन जैसे कि विगत 2 दिन से दिल्ली में भूकंप आया है और कहते हैं कि भूकंप आने, महाराज जी विचार यह है कि बाहरी दुष्प्रवृत्तियों के चलते हम अपने अंतर्मन का आत्मसात करते हैं, लेकिन ये भूकंप जैसी बुरी प्रवृत्तियां हमारे मन को वापस बाहर की ओर धकेलती है। ऐसी स्थिति में महाराज जी हम अपने मन को कैसे स्थिर करें, कृपया समाधान करें। नमस्ते। बाहर की दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए हम भीतर आते हैं और भीतर की भूकंप जैसी स्थितियां हमें फिर बाहर आने को बाध्य करती है। इसके लिए हम क्या करें? देखो, भूकंप कहाँ आता है? जो इस तरह का परिक्षेत्र है वहीं भूकंप आता है। भूकंप के अलग अलग जोन हैं, हर जगह भूकंप नहीं आता, और जिस जगह की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, भूगर्भ की स्थितियां, झटके आते हैं। जहाँ की भूगर्भ की स्थितियां अनुकूल है वहाँ भूकंप के झटके नहीं आते। भारत में जोन 3 और जोन 4 को मुख्य रूप से भूकंप से प्रभावित इलाके में जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली जोन 4 के अंतर्गत आता है। बस मैं यही कहता हूँ, मन में भूकंप उनके ही आता है जो जोन 4 और 3 में रहते हैं। आध्यात्मिक जोन में आ जाओ, कोई भूकंप का झटका नहीं आएगा। तुम लोगों को घर में रहते रहते आकुलता हो रही है, जैसे कि कैद हो गया, कब बाहर निकले कब बाहर निकले। हम लोगों से सीख लो। को भी अपने सारी गतिविधियों को रोक कर एक जगह रुकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आनंदित है। क्यों? हमें बिहार में और आवास में दोनों में क्षमता है। ठीक है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, हम बाहर विहार नहीं करेंगे, निज में विहार करेंगे। सोच को बदल दीजिए। अगर आपकी सोच में आध्यात्मिकता है तो बाहरी परिस्थितियां आपके मन में भूचाल नहीं ला सकती, और जिसका चिंतन अध्यात्म से शून्य होता है उनके मन में पल पल में भूचाल आता रहता है, उनकी स्थितियां बड़ी विषम होती है। इसलिए अभी 3 मई तक का समय और बढ़ाया गया है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस अवधि में अपनी दिनचर्या को बदल लीजिए। इसे बंधन मानने की जगह सेल्फ रिफ्रेशमेंट का एक समय मान लीजिए, अवसर मान लीजिए। हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, अपने तन मन को सबको ठीक कर लीजिए, अपनी कमजोरियों को दूर कर लीजिए। जिन बातों पर आपने अपने जीवन में आज तक ध्यान नहीं दिया वो आप काम करना शुरू कर दीजिए। घर में बैठिए, नियमित दिनचर्या रखिए, शुद्ध खान पान कीजिए और प्रभु का भजन भक्ति कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, आध्यात्मिकता से अपने आप को सराबोर कीजिए। इस अवधि में वह सब कुछ सीख लीजिए जो कभी नहीं सीख पाए। खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या रहती है, उनके पास पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, खासकर धार्मिक अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता, सत्संग समागम लेने का उनको अवसर नहीं मिलता। उनके पढ़ाई का जोर इतना होता है कि उनके पास समय नहीं, और पढ़ाई लिखाई पूरी होते ही प्लेसमेंट हो जाता है तो अपने जॉब में ऐसे लग जाते हैं कि उनके पास समय नहीं बचता। ये समय आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड है, सुनहरा अवसर आ गया। जब आपको अपने घर के अंदर रहना है तो इसे आप अपने जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बनाएं, और इसमें वो सब सीख ले, वह सब कुछ समझ ले जो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी आपके अंदर स्थिरता ला सके, सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का संबल दे सके, साहस दे सके। ये आप सीख सकते हैं। आज आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घर बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, घर बैठे अपने मन की शंकाओं का समाधान ले रहे हैं, अन्य बातों से आप लाभ उठा रहे हैं। समय का सही उपयोग कीजिए। मैं सभी से सलाह दूंगा कि ऐसे समय को केवल सोशल मीडिया में सक्रिय रह करके मत बिताइए, ऐसे समय को केवल फिल्में देखने में न बिताइए, ऐसे समय को अपने जीवन के निर्माण में लगाइए जो पूरे जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगा। एक बात ध्यान में रखने का है कि जीवन में बाकी सब चीज़ें धरी रह जाती है, जो हमने अपनी आत्मा के लिए उपार्जित किया है
वही साथ जाता है। बहुत सारे लोग इस कोरोना के चपेट में आ गए। एक व्यक्ति के विषय में तो ऐसा हुआ कि बड़े धनपति होने के उपरांत भी कोरोना से पीड़ित हुए और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना से पीड़ित हो गए। आखिरी समय में कोई किसी को देख भी नहीं पाया। ये स्थितियां हैं। दुनिया में कितनी खौफनाक स्थिति बन रही है। ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाले प्रबल निमित्त हैं। जगाइए, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया करोड़ों रुपया कहीं काम में नहीं आएगा अगर मौत सामने आ जाएगी तो। तुम्हारे बेटे बेटी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिजन भी मुंह ताकते खड़े रह जाएंगे। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझिए, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना लीजिए, जीवन का रस लीजिए, आनंद लीजिए। अगले प्रश्न के लिए आ रही हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शिल्पी जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं शिल्पी जैन विद्यासागर कॉलोनी सागर से। मेरा प्रश्न ये है कि स्वामी, स्वामित्व और सामग्री, इसमें परस्पर क्या संबंध है और इसमें ज्यादा महत्व किसका है? नमस्कार। स्वामी स्वामित्व, स्वामी स्वामित्व और सामग्री में कहीं कुछ स्वामी मालिकी, स्वामित्व मालिकियत और सामग्री जो उसने जोड़ रखी है। मुझे लगता है प्रश्नकार का प्रश्न में कहीं चूक है। सत्ता, सामग्री और स्वामित्व होगा। स्वामी और स्वामित्व में कोई खास अंतर नहीं है, जो भी हो। पर मैं इतना कहूँगा कि हमारे अंदर का स्वामी हो तो स्वामित्व होगा, और स्वामी हो तो ही सामग्री का महत्व है। महत्व स्वामी का है, उसके साथ जोड़ी हुई सामग्री का नहीं। जिनके प्रति हम अपने स्वामित्व को आरोपित करते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, यदि उसका मूल्यांकन करने वाला ना हो। कोई अरबों खरबों का स्वामी हो, उस पर अपना स्वामित्व जताता हो, उसके पास ढेर सारी सामग्रियां हों, लेकिन वही व्यक्ति न रहे तो उसकी स्वामित्व की चीज़ें क्या काम की रहेगी, वो सामग्री किस काम की रहेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो मेरे भीतर का मेरा स्वामी है, उसे हम पहचाने, बाकी चीज़ों का अहंकार न करें। अगले प्रश्न के लिए सागर मध्य प्रदेश से आ रही हैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी। नमस्ते महाराज जी। आज की स्वार्थपरक दुनिया में हम दूसरों को तो अपना नहीं बना पा रहे हैं, परंतु विडंबना यह है कि हम अपनों को भी अपना नहीं बना पा रहे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से हम स्वयं अपने नहीं बन पा रहे हैं। तो महाराज जी, हम अपने हो जाएं, दूसरे हमारे अपने हो जाएं, तथा अपने भी अपने हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए। हम अपने हो जाएं, दूसरे हमारे अपने हो जाएं, और अपने भी अपने हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से पूरो तो मैं कहूँगा अपने में रहने का अभ्यास बढ़ा लेना चाहिए। अगर हम अपने में रहना शुरू कर दें तो सब बातें खत्म हो जाएगी, हमारी अंदर की अपेक्षाएं खत्म होगी। मनुष्य को दो दृष्टियां रखनी चाहिए। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला विकसित करनी चाहिए। ये मानना चाहिए कि मेरा मैं हूं, बाकी सब सपना। ये आध्यात्मिक दृष्टि से उसे हमेशा भरे रहना चाहिए, ताकि सबके बीच रहे, किसी से आसक्ति मन में न हो। और दूसरा, व्यवहार में इतना अपनत्व, प्रेम और विनम्रता से भर जाना चाहिए कि जहाँ जाए उसके ऊपर हमारी स्थायी छाप जुड़ जाए। ये दोनों बातें अगर जुड़ जाए, जो देखने में एक दूसरे की विरोधी होती है लेकिन वह है अविरोधी, ठीक वैसे ही जैसे एक धाय अपने कर्तव्य का पालन करते समय एक बच्चे को खिलाती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल डालती है। कुछ पल के लिए उसके गोद में खेलने वाले बच्चे को भी ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है। पर धाय जानती है कि मेरा एक कर्तव्य है इसका पालन पोषण करना, पर ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कोई और है, उसे उसका पता है। बस यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है
रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। बस कर्तृत्व से मुक्त रहे, कर्तव्य से जुड़े रहे। अगले प्रश्न के लिए आ रही हैं बक्सरा गुजरात से श्रीमती शीतल लाधानी। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिबार नमो भावपूर्वक नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, हमेशा सब लोग ये कहते हैं कि पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा जो पुरुषार्थ है, वैसे हम नहीं सब लोग पुरुषार्थ तो करते ही है, पर हमारा जो पुरुषार्थ है वो सही दिशा में है और उससे हमारा प्रारब्ध अच्छा ही होगा, ये हम कैसे जान सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। हमारा जो पुरुषार्थ है सही दिशा में है और उससे हमारा प्रारब्ध अच्छा ही होगा, इसका अंदाज हम कैसे लगा सकते हैं? देखिए, अपने जीवन के अनुभव से इसे समझे। जब हम किसी दिशा में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं किसी लक्ष्य की ओर, किसी मंजिल की ओर, तो बीच बीच में हम लगे हुए साइन बोर्ड को देखते हैं, माइलस्टोन्स को देखते हैं और संतोष करते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, अपने मंजिल के निकट पहुंचते जा रहे हैं। और उससे हमारा आगे बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता है, हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते जाते हैं। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम दिशाहीन हुए, हमारा डायरेक्शन बिगड़ा है, तो वापस अपनी दिशा को ठीक करते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मनुष्य को जिस लक्ष्य को लेकर के चलना शुरू किया है उसी लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहिए और बीच बीच में देखना चाहिए कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, और उसको मापने के कुछ पैरामीटर्स हैं। सड़क पर तो माइलोमीटर्स होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप अपने परिणामों को पढ़िए। मैं मोक्ष मार्ग में निकला हूं तो किस लिए निकला हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? राग द्वेष से रहित परम निराकुल अवस्था को प्राप्त करना। तो मुझे यह देखना है कि मेरे परिणामों में निर्मलता कितनी आई, मेरे परिणामों में उज्ज्वलता कितनी आई। मैं धर्म से जुड़ा हूं आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त की शांति के लिए। पूरा जीवन धर्म करते करते व्यतीत कर दिया, पर मेरे अंदर शुद्धि कितनी आई मुझे ये देखना है, मेरे अंदर शांति कितनी आई ये मुझे देखना है। यदि मेरे चित्त में शुद्धि और मन में शांति का कुछ अंश आ रहा है तो समझना चाहिए कि मेरी दिशा सही है। कि भारत में एक परंपरा रही है, जरूरत पड़ने पर त्याग करने की। अभी संकट आया, लोगों ने अपने संग्रहित द्रव्य को दिल खोल कर देना शुरू कर दिया। सब बांट रहे हैं। दिल्ली का मोर्चा गुनायतन की ओर से एनसीजे नहीं संभाले, आप ही संभाले। पूरे देश में लोग, हर कोई अपने अपने स्तर पर दे रहे हैं। अगर अर्थशास्त्र के नियमानुसार देखा जाए तो भले थोड़ा कम है, लेकिन बाजार में पैसे का प्रवाह है और ये हमें वापस खड़ा करेगा। हम तो भारत के लोग हैं, एक बात जानते हैं, कोई व्यक्ति कभी बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ता, महीना 2 महीना दुकान धंधा छूट जाता है, थोड़ा उसका हित प्रभावित होता है, लेकिन फिर आकर के काम में जुटता है तो 2-4 महीना मेहनत करके फिर खड़ा हो जाता है। बल्कि कई बार ऐसा है कि पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाता है। मैं समस्त भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, अभी एक बीमारी है, कोई घबराने की बात नहीं है। संयत होकर के रहो, फिजूल खर्चे से बचो। लॉकडाउन के कारण फिजूल खर्च तो बंद हो गया, वो भी एक बचत है। भारत में कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा आधार वो है। ठीक है, उद्योग थोड़े प्रभावित हुए और शेयर बाजार तो चढ़ते उतरते रहते हैं, उन पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन समय आने पर वापस सब चीज़ें सुधरेगी। बस भारत के लोगों से मेरी एक सलाह है, जब भी बाजार खुले, स्थितियां अनुकूल बने,
आप सब एक संकल्प लीजिए, हम भारत के लोग भारतीय चीजों को और भारतीयता को ही प्रश्रय देंगे, अपने भाई की चीज लेंगे, अपने देश की चीज लेंगे, अपने यहां का सामान लेंगे, बाहर की चीजें नहीं लेंगे। आपके देश का पैसा आपके देश में रहेगा, हर व्यक्ति को काम मिलना शुरू हो जाएगा, बेरोजगारी और बेकारी अपने आप दूर हो जाएगी, और फिर इस तरह की त्रासदी आपकी आर्थिक स्थिति को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। अब यही समय है, अर्थव्यवस्था का रोना रोने से अब कुछ फायदा नहीं होगा। अब तो हमारे सामने एक चुनौती आई है, हमें सोचना केवल यह है कि इससे हम कम से कम कैसे प्रभावित हों और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें। हमारे यहाँ ऐसा भी बताया गया कि जब जब ऐसे संकट आए, राजा महाराजाओं ने अपना खजाना खोल करके देश के अर्थव्यवस्था को सुधारा है। हमारे यहाँ राजा महाराजा तो जो करे, सरकार ने जो किया सो किया, जनता जनार्दन ने भी अपना कोष खोला है, तो ये किसी न किसी रूप में हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने में निमित्त बनेगा। इसलिए आप चिंता छोड़िए, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखिए। अब हमें चिंता नहीं करना है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। अरे भाई, हम अर्थ की चिंता नहीं करते हैं, हम तो अनर्थ से बचने की चिंता करते हैं। मैं तो बहुत बुद्धिमत्ता की दुहाई देता हूं आपके प्रधानमंत्री के, उनकी दूरदर्शिता की सराहना करता हूं कि उन्होंने धन से ज्यादा जीवन को महत्व दिया, अर्थ के चक्कर में अनर्थ से बचाने की बात की कि नहीं, हमें अनर्थ नहीं करना। यदि समय रहते लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो जैसे दुनिया भर के विशेषज्ञ कहते हैं, भारत की तबाही का क्या मंजर होता, आप कल्पना कर सकते हैं। ये जो अभी और 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया, ये स्वागत योग्य कदम है। हमारे पास जीवन होगा तो बहुत कमा लिया जाएगा और जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें अति संग्रह की वृत्ति से बचना चाहिए और जो वर्तमान स्थिति है उसे सहज रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। उद्यमिता को बढ़ाएंगे, दूना में श्रम करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घड़ी में सारे भारत के लोगों को चाहिए कि भारत के आंतरिक स्थिरता और मजबूती के लिए सोचना शुरू करें और भारत को सब तरफ से इतना सुदृढ़ बनाएं कि भारत वापस अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके और विश्व शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित हो सके। अगले प्रश्न के लिए गंज बसौदा मध्य प्रदेश से आ रही हैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म, दर्शन और संस्कृत के मध्य प्रवाहित होने वाली वह कौन सी धारा है जो तीनों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है, और क्या यह हमारे जीवन में एक साथ एक समय में परिलक्षित होती है? कृपया समाधान। धर्म, दर्शन और संस्कृति के मध्य ऐसी कौन सी धारा है जो तीनों के मध्य प्रवाहित होकर तीनों को जोड़ कर रखती है, और क्या ये हमारे जीवन में संभव है? देखिए, धर्म, दर्शन और संस्कृति के मध्य यदि कुछ है तो मेरी दृष्टि से वह है हमारी श्रद्धा। श्रद्धा का प्रवाह यदि है तो धर्म, दर्शन और संस्कृति तीनों हमारे साथ जुड़े रहेगी। धर्म में, दर्शन में या संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा के अभाव में कुछ नहीं होता। तो हम अपने आप को श्रद्धा से भरे, बिना श्रद्धा के न धर्म पनपता, न दर्शन फलता, और न ही हम संस्कृति को पुष्ट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो श्रद्धा का प्रवाह प्रकट हो और धर्म को धारण करते हुए दर्शन को आत्मसात करके अपने अंदर की संस्कृति को निखारने का प्रयत्न कर सकते हैं। और अब आ रहे हैं हमारे बीच कोलकाता, पश्चिम बंगाल से गुणायतन के यशस्वी एवं कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद जी काला, जो कोविड-19 पर अपनी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम दर्शकों को देंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके सामने मैं मेरे ख्यालात कोरोना वायरस पर, जो इस पर कि काफ़ी मैंने रिसर्च किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल ये है कि सारी दुनिया में जो बीमारी फैल रखी है, इसका सिंपल सा इलाज है, और सिंपल सा इलाज सदियों से हम लोग करते आए हैं और शायद भूल गए हैं, उसे वापस हम करें, सोचें तो ये इलाज बहुत ही आसान है। आसान ये है महर्षि कि आपको भी याद होगा कि
सदियों से जब भी हमारे फ्लू, जुकाम या खांसी होती थी कड़ी, तो हम लोग स्टीम इनहेल करते थे, भाप लेते थे, और भाप से हमारा ये रोग जल्दी ही समाप्त हो जाता था। हमें सांस लेने में फिर वापस कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था। अब ये कोरोना वायरस जो बीमारी है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। होता ये है कि कोरोना वायरस से जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो बलगम जाम हो जाता है गले, सांस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और फिर सांस लेना मुश्किल होता है और वगैरह वगैरह गड़बड़ होता जाता है। अब ये जो स्टीम लेने की जो हम प्रणाली वापस चालू करें, तो इससे जो मेरा ख्याल है, मेरा दावा है कि इससे काफी रियायत सबको मिलेगी। ऐसा है कि इसके बारे में जो रिसर्च है आज के दिन, वो ये रिसर्च ये है कि एक है हमारे डॉक्टर डैन ली, जो कि सीईओ है फ्यूचर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के, और उन्होंने एक जो रिसर्च से बताया है, ये है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब टेम्परेचर आ जाता है तो ये कोरोना वायरस अपने आप में बिखर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बारे में 18 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि जितने भी फेसबुक में जो वार्म वाटर गागल करने की बातें आती हैं, वो गागल करें या और भी चीजें बताएं, इनमें ज्यादा रिसर्च नहीं है। पर इस बारे में जो ये डॉक्टर डैन ली ने जो बताया था, इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर डैन ली ने सजेस्ट किया है कि आप हेयर ड्रायर से सांस की नली में गर्म हवा छोड़ें, ये सही उपाय नहीं है। इस पर जरूर रिसर्च हुआ है, और उनके ख्यालात से डॉक्टर पॉल ऑफिट हैं वहाँ के फिलाडेल्फिया की चाइल्ड हॉस्पिटल के चीफ एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने उनका कहना था कि अगर उसकी बजाय स्टीम लिया जाए तो ये बेटर है, और स्टीम हॉट सूप के माध्यम से लिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बारे में और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक लेख आया है, उसमें कहा गया है कि ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है, ये कोई इसमें जान नहीं है, इसमें जीव नहीं है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिस पर की एक परत है फैट की, चर्बी की, और ये चर्बी की परत जो है, इसका अगर ये जो चर्बी की परत है वो हीट से मेल्ट हो जाती है, गर्म से मेल्ट हो जाती है, और इसकी वजह से जब चर्बी निकल जाती है, चर्बी का लेयर निकल जाता है, तो फिर ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो काम करते आए हैं हम लोग, इसको नेचुरोपैथी सेंटर्स में भी बराबर किया जाता है। नेचुरोपैथी सेंटर में अगर आप जाएं तो ये रोजमर्रा का किस्सा है कि आपको स्टीम लेनी है, अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको बताएंगे कि आपको गले का, आंख का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हाइजीन मेंटेन करना है। ये बहुत जरूरी है, इसकी हाइजीन अगर हम मेंटेन कर लें तो उन्होंने जो उपाय बताए हैं नेचुरोपैथी सेंटर्स में, उपाय बताते हैं गार्गल करो, आप एक लोटे का उन्होंने बताया है, लोटे को किस तरह से लो, एक तरफ से लोटे में गर्म पानी लो, थोड़ा निमाया पानी लो, एक तरफ नाक से पानी डालो और दूसरे तरफ से पानी निकालो और उस दूसरे से डालो और उस साइड से निकालो। तो ये एक प्रक्रिया जो उन्होंने बताई, और उन्होंने भी ये कहा कि स्टीम आप लीजिए, स्टीम इनहेल कीजिए, और स्टीम इनहेल करने से काफी फायदा होता है और आपका हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हैं, आपका इन्फेक्शन आप दूर कर सकते हैं। तो ये सरल सा उपाय है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग करते हैं घर पे, वही है कि यहाँ सांस लेने की जो है स्टीमर है, वेपोराइजर है, और स्टीमर वेपोराइजर में कुछ नहीं करना है, आपको स्टीम लेना ही नहीं करना, 5 मिनट के लिए इनहेल करना है। ये स्टीम आप जो आप देख रहे हैं स्टीमर वेपोराइजर है, स्टीम यहाँ पानी रखा गया है, पानी से भाप निकलती है, आप अपने चेहरे को ढक लीजिए और भाप लीजिए।
सांस लंबी लीजिए और छोड़िए, सांस गले से भी लीजिए। इस तरह से 5 मिनट आप कीजिए, दिन में 2 बार करते हैं और भी फायदा है। मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। और शुरू में अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन शुरू का है तो जरूर कारगर करेगा, जरूर कामयाब होगा। हम इसको प्रणाली को हमको अपनाना चाहिए। मैंने इसके बारे में गवर्नमेंट से भी लिखा है कि ये पद्धति हम लागू करें, ताकि और हेल्थ मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठियां लिखी हैं। मेरे ख्याल से ये आजमाया जाए और इससे जरूर फायदा होगा। हम लोग तो घर पे डेली इसको करते हैं और इससे मेरा ख्याल बड़ा फायदा होता है। आशा, आपकी क्या राय है इसके बारे में, जरा हमें बताएं। देखिए, विनोद जी ने बहुत अच्छा सुझाव सभी के लिए दिया है और ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में ये बात कहा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुरूप कार्य करें, और उसके साथ उन्होंने गर्म पानी की बात, काढ़ा लेने की बात की। हमारे यहाँ ये जो परंपरागत चिकित्सा है इसका प्रभाव होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारी भारत में पहली बार इस रूप में आई है, इसलिए प्रयोग इस पर नहीं किया गया, पर प्रयोग करना चाहिए। ये बात सही है कि भाप से हमारे शरीर के विषाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, और ये बात भी सही है कि ये जो वायरस है ये निर्जीव है। शरीर में आने के बाद इसके अंदर सक्रियता बढ़ती है, इसके रेशे तापमान से प्रभावित होकर अलग अलग हो जाते हैं, अपने आप अलग होते हैं समय के अनुरूप, लेकिन अंदर जाने पर हमारे फेफड़ों में एक मोटी परत बना लेता है चर्बी की, जो हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और जानलेवा बन जाता है। तो जो व्यवस्थाएं बताई गई है इसको हमें करना चाहिए, और इसका प्रयोग हमें तो ऐसे भी अपने कोरोना से संक्रमित होने के बाद करने की बात नहीं है। हम संक्रमित ना हों और हमारा शरीर ठीक बना रहे, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहे, इसके लिए व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूकता रखनी ही चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए। और ये जो प्रक्रियाएं हमारे यहाँ हैं, बस्ती, नैती, धोती आदि बहुत सारे कर्म हमारे यहाँ बताए गए हैं, उसी में भाप का कर्म है, तो स्वेदन, स्नेहन आदि की क्रियाएं बताई गई है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। केरल के जो पंचकर्म की चिकित्सा है उनके ये महत्वपूर्ण अंग है, इनका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भाप लेने का सुझाव आपने जो सबको दिया है वो अनुकरणीय है। बंधुओं, मैं आमंत्रित करूं ऑनलाइन प्राप्त टेस्ट प्रश्नकर्ताओं को उसके पूर्व आपको पुनः अवगत करा दूं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है, तो गुणायतन परिवार के द्वारा जो ये प्रयास चल रहा है, इस अवधि में समाज के साधारण भाइयों के पास, जिनके पास ये राशन पानी का संकट है, उन तक गुणायतन का हाथ निरंतर जारी रहेगा। और इसके लिए आपको और अभी तक बता दूं कि गुणायतन के प्रयास से सैकड़ों परिवार अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं, और यह प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। हम सभी सहायता प्राप्तकर्ताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी सूचना व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर मैं आपको बता रहा हूं, उस नंबर पर दें। ये कागज़ आपको मैं दिखा रहा हूं, एक कागज़ देखिए, इस पर नंबर है, वैसे मैं बोल देता हूं 7739396148। हिंदी की जानकारी के लिए 7739396148। और इसी के साथ आपको आप जानकारी देनी है व्हाट्सएप के माध्यम से, आपका नाम, आपका पता, आपका व्यवसाय और परिवार की संख्या क्या है और मोबाइल नंबर। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं देनी है। हमें ना आपका आधार कार्ड नंबर जानना है, ना हमें आपका कोई बैंक नंबर जानना है। आप इतनी जानकारियां दें, निश्चित ही आप तक गुणायतन परिवार के हाथ बढ़ेंगे और हम इस संकट की घड़ी में सबके काम आ पाएंगे। जो लोग भी इस दिशा में गुणायतन सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति गुणायतन परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और एक सूचना आपको और देना चाहता हूँ कि जिनवाणी चैनल के द्वारा अभी इस लॉकडाउन के अवधि को देखते हुए बच्चों के लिए एक बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रामाणिक समूह के द्वारा जैन पौराणिक कथाओं के पर आधारित कुछ एनिमेटेड कहानियाँ तैयार हुई हैं, जो प्रसारित हो रही हैं जिनवाणी चैनल पर। प्रातः 11 बजे
मध्याह्न 2 बजे और सायं 5 बजे। हमारे बच्चों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को जरूर देखें और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें इसको देखने के लिए। लॉकडाउन की अवधि का बहुत ही सुंदर उपयोग होगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा मैं गुरुदेव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चन। श्रीमती सीमा सुनील पाटनी, मेन रोड मकरोनिया सागर से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आपका मंगल चातुर्मास अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में हुआ था, तब से मेरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, जिंदगी का खूबसूरत लम्हा वह कौन सा है जब अपना परिवार आपको दोस्त समझने लगे, वो या आपका दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे? जिंदगी का सबसे अच्छा क्या बोला? लम्हा कौन सा है? लम्हा कौन सा, खुशनुमा लम्हा कौन सा है कि जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे या आपका दोस्त आपको अपना परिवार समझने लगे? बहुत अच्छा सवाल है। किस लम्हे को हम सबसे खूबसूरत या खुशनुमा लम्हा माने? मेरी राय में दोस्त का परिवार समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। परिवार में रहते हुए दोस्त बनना थोड़ा कठिन दिखता है। मैं तो यही कहूँगा कि जीवन का मेरी राय में सबसे खुशनुमा लम्हा वही होगा जब परिवार के सारे सदस्य एक दोस्त की भांति रहे, सब में प्रेम और अपनत्व की भावना बनी रहे। तो गुरुदेव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्री देवेंद्र जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी, गरीबों की सहायता तो राष्ट्र एवं संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन गली गली जानवर भूखे प्यासे घूम रहे हैं। इनके लिए समाज संस्था कुछ नहीं कर रही है, अथवा प्रतिदिन पशुओं के लिए हर व्यक्ति यदि अपने अपने स्तर से सब्जी, घास, रोटी घर घर से दे तो अवश्य पशुओं की रक्षा हो सकेगी। इस दिशा में अब अपना विशेष मार्गदर्शन दें। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी कहा, आज पुनः कह रहा हूँ, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो कहूँगा। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। आपके सागर शहर में भी कई युवक ये कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसा कार्य हो रहा है। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस घड़ी में हम अपने साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। घरों में थोड़ा दाना डालें, पक्षियों के लिए पानी रखें। गर्मी पड़ने लगी है छतों पर, ताकि वो पानी पी सके, दाना चुग सके। इसमें कुछ आपका ज़्यादा नहीं लगने वाला। कई जगह तो बड़े शहरों में लोग कबूतरों के लिए दाना डालते थे, दाना का एक स्थान होता था। लॉकडाउन में मेरे ख्याल से वो भी बंद हो गया होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके राशन पानी में कमी हो जाए। आपको चाहिए कि उस तरीके का कार्य आप करें। और साथ ही अन्य पशुओं के लिए भी आपको चारे पानी का प्रबंध करना चाहिए। ये मानवता का एक कर्तव्य है। अगर संकट की इस घड़ी में हम उन सबको सहारा देते हैं तो अपने मानवीय आदर्श को हम पुष्ट करते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं। सभी को तन मन धन से इसमें लगना चाहिए, ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। हम अपने साथ उनका भी ख्याल करें। हमें हमेशा एक बात को स्मरण में रखना चाहिए कि हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय को दी जाती है। इसका तात्पर्य हम अपने से अधिक उनको महत्व देते हैं। पहली रोटी उनको देने का मतलब है कि हम अपनी चिंता बाद में, उनकी चिंता पहले। तो इस विषम घड़ी में हम अपने पेट की चिंता कर रहे हैं, उनका भी ख्याल रखें। पूज्य गुरुदेव, श्री मुकेश जैन ढाना पत्रकार सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, इस समय रामायण और महाभारत धारावाहिक चल रहा है। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जबकि महाभारत सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल सही है, हमें दोनों जानना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। एक बार एक के यहाँ लड़की देखना था, धार्मिक परिवार था। लड़की से मिलने गए, देखा, पूछा धर्म में क्या आता है, तो रामायण की चौपाइयाँ सुना दी। सामने वाले बड़े प्रभावित थे, लड़की तो बड़ी धार्मिक है, और क्या आता है? बोले इनको सब आता है, पर रामायण तो आपको सुना दी, महाभारत मचा के दिखा देगी। वहां घर जाएगी तो महाभारत मचा देगी। बात लोग रामायण की करते हैं और आचरण महाभारत का करते हैं। बस हमें यही सोचना है। दोनों के परिणाम हमारे सामने, एक भ्रातृ प्रेम है और एक भ्रातृ द्वेष है। दोनों के रिजल्ट हम सबके सामने हैं।
हम प्रेम के आदर्श को अपनाएं, द्वेष के दोष से अपने आप को बचाएं, तभी अपने जीवन को हम सही अर्थों में सार्थक बना सकेंगे। तो ये गुरुदेव, श्रीमती लता विजय गंगवाल गया बिहार से पूछ रही हैं, गुरुदेव स्वच्छता से जीना, पवित्रता से जीना और आत्मसम्मान से जीना, जीने की इन 3 स्तरों में क्या भिन्नता और क्या समानता है तथा इसे अपने जीवन में किस प्रकार साकार किया जा सकता है? स्वच्छता, पवित्रता और आत्मसम्मान से जीना, जीवन के 3 स्तरों में क्या भिन्नता और क्या समानता है? क्या भिन्नता और क्या समानता तथा इसे अपने जीवन में किस प्रकार साकार किया जा सकता है? देखिए, स्वच्छता और पवित्रता उसी के अंदर आती है जो सच्चे अर्थों में आत्मसम्मान करता है। मेरी राय में आत्मसम्मान का अर्थ वो नहीं जो प्राय लोग किए लगाते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ मैं लेता हूँ अपनी आत्मा का सम्मान करूँ, और आत्मा का सही सम्मान आत्मा को पतन से बचाना है। आत्मा को पतन से बचाने का एक ही रास्ता है, दुष्कृत्यों से बचना, दुष्प्रवृत्तियों से बचना, सन्मार्ग पर चलना, सत्कर्म करना। यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा कुछ भी आत्मसम्मान है तो गलत रास्ते पर चलना बंद करो, कुमार्ग से बचो, कुकर्मों से बचो, कुकृत्यों से बचो। लोग आत्मसम्मान की बातें करते जरूर है, पर आत्मा से कोई नाता नहीं, आत्मा को जानेंगे नहीं तो आत्मसम्मान क्या। लोग आत्मसम्मान के नाम पर अपने द्वारा जो अपनी कल्पित छवि बना रखी है उसको सम्मान करना चाहते हैं, जो एक प्रकार से अभिमान की पुष्टि है। ऐसी स्थिति में न तो पवित्रता होगी न स्वच्छता। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया और उस आत्मा के सम्मान का भाव अंतरंग में प्रकट हो गया तो जीवन में न केवल पवित्रता आएगी, स्वच्छता आएगी, अपितु प्रसन्नता भी हर पल बनी रहेगी और जीवन में आनंद आएगा। पूज्य गुरुदेव, लक्ष्मी लाल कोठारी बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जहाँ जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही हो उस क्षण में मन में उठने वाले हताशाजनक आवेगों पर कैसे काबू किया जा सकता है ताकि नकारात्मक हमारे ऊपर हावी न होने पाए? जहाँ जीतने की कोई संभावना न हो उस घड़ी मन में आने वाली हताशा को, आवेग, हताशाजन आवेग को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि मन में नकारात्मकता हावी न हो। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है तो भी आप अपने अंदर के हताशा से अपने आप को बचा सकते हैं, ये सोचकर कि ठीक है मैं जीता नहीं, इसका मुझे दुख नहीं है, कम से कम मैं जीत की अंतिम संभावना तो लड़ा तो उसकी मुझे खुशी होनी चाहिए। बहुत कठिनतम लड़ाइयों में और चुनौतियों में या परीक्षाओं में बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। जो विफल होने के डर से दूर भागते हैं वे कामयाब नहीं होते। जो सफलता की अंतिम संभावना तक अपना सब कुछ झोंक देते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि सफलता की अब कोई संभावना नहीं है, ठीक है, मन में ये सोचो कि मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया, मैं अंतिम क्षण तक संघर्ष करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, पर उसका परिणाम मुझे मिले ये मेरा भाग्य है, सच स्वीकार है। ठीक है, एक जंग में मैं हार गया, इसका मतलब नहीं कि मेरा मन जीवन जन्म केवल हारने के लिए हुआ है। आज हारा हूं कल जीतूंगा, आज हारा हूं कल जीतूंगा, आज हारा हूं कल जीतूंगा। ये जो बार बार हम करते हैं तो बात आती है। हमें दिल्ली पे 7 बार हमला करने वाला कौन था? नहीं, गौरी गजनवी 6 बार तक लगातार हारा। हाँ, 16 बार, 7 बार, 6 बार, जितनी बार भी कहो, बार हार करके गया, क्या मुंह लेके लौटता होगा। लेकिन हर बार केवल एक ही बात सोचा, बस एक बार और उस एक बार और की चाह ने उसको अंत में विजय से दिला दी
और वो उसके जीवन की उपलब्धि हो गई। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।